मुहलिक मर्ज़ कोरोना वायरस ने एक बार फिर से बाकी रियासतों की तरह वादी कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया है और बाकी रियासतों की तरह जम्मू और कश्मीर में भी दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा होता जा रहा है और डॉक्टर्स लगातार लोगों को SOPs फॉलो करने और वैक्सीनेशन कराने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी इस हवाले से संजीदा नज़र नहीं आ रहे हैं। लोगों को वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ खदशात है जिसकी वजह से वो वैक्सीनेशन करने से कतरा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम कुछ डॉक्टरों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनके लोगों के खदशात है वैक्सीन के हवाले से वो किस हद तक सही है, और इस रिपोर्ट में हम डॉक्टरों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन हालात में लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। जो कोविड-19 वैक्सीन है बिल्कुल सेफ़ है, इसमें खदशात की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ है। और ये देखा गया है कि आज तक करीबन जो स्टडीज़ नहीं आ रही हैं उसमें देखा गया कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है कोविड वैक्सीन उनकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत कम रही है, 0.02 to 0.04% रही है, वो तो नेग्लिजिबल है। इसलिए कोविड वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मतलब कोविड के पेशेंट्स हैं अगर जो बीमार होते हैं इससे सीवियरिटी भी कम हो जाती है। अगर कोई वैक्सीन लेता है उसको इन्फेक्शन भी होता है जो बहुत कम है, लेकिन अगर उसको इन्फेक्शन होता भी है लेकिन उसका इन्फेक्शन ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता है, वो माइल्ड होता है और वो कुछ दिनों में ही ठीक होता है। तो हम आपकी माध्यम से पूरे इलाके को, कुपवारा के लोगों को या बाकी कश्मीर के लोगों को भी ये कहेंगे कि वो वैक्सीनेशन के लिए सामने आ जाएं। देखिए, अगर इस वैक्सीनेशन का कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते तो हम खुद नहीं करते। आपने खुद भी किया है? हाँ, आपने खुद भी देखा होगा, मैंने खुद भी किया। यहाँ जो भी डॉक्टर्स है सब ने किया, हमारे पैरामेडिक्स है, स्वीपर्स है या बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स है या हमारे DC साहब है, सब ने ये इंजेक्शन किया। तो अगर हमें कुछ खदशा होता तो हम खुद तो नहीं करते। इसलिए हम आपके माध्यम से सबको अपील करते हैं कि ये वैक्सीनेशन, क्योंकि इस वैक्सीनेशन से क्या फ़ायदा है कि अगर पॉजिटिव आएगा भी इसके बाद तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाएगी, वेंटिलेटर पे पेशेंट को नहीं चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम अपील करते हैं मेहरबानी करके लोगों को ये बता रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन के लिए सामने आए। देखिए, ये कोरोना का वैक्सीन है, ये जैसे बाकी वैक्सीन है उसी तरह ये बिल्कुल सेफ़ है। मामूली साइड इफ़ेक्ट हर एक वैक्सीन के होते हैं। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा दर्द होता है जहाँ पे इंजेक्शन करते हैं, थोड़ा सा बुखार चढ़ता है, उसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, ये काम कर रहा है अपना, जिस काम के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस काम करने का ये है, सक्षम है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किसी को कन्फ्यूजन होना चाहिए कि वैक्सीन करना है या नहीं करना है। करना है, जितना पहनना ज़रूरी मास्क पहनना है उतना ही ज़रूरी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, उतना ही ज़रूरी है कि हाथ न मिलाना। हाथ न मिलाना भी ज़रूरी है क्योंकि जाकर ये वैक्सीन, ये वायरस कहीं भी होगा वहाँ पर किसी का हाथ लगेगा तो ये वहाँ लग जाएगा तो घर पहुँच गया ना। इसलिए इससे बचना है, हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है। मस्जिद में अगर नमाज़ पढ़नी है तो एक जाए नमाज छोड़ के एक जाए नमाज पे पढ़नी है। अननेसेसरी बाहर मत निकलिए, अननेसेसरीली हॉस्पिटल मत जाइए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, अभी तो हमारी सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। कुपवारा की पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, हम इस वक्त भी हमारे पास 6 पेशेंट एडमिट है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का अभी हमारे यहाँ मतलब वो ऐसा कोई सीरियस पेशेंट नहीं है जिसको हम रेफ़र करने की कोशिश करें या जिसको हम रेफ़र करें। हाँ, रिसेंटली कल ही 2 दिन पहले हमारे डायरेक्टर साहब ने हमारा जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट है उसकी इनाग्रेशन की है। आज हमने पुरानी बिल्डिंग से नए बिल्डिंग में पेशेंट को शिफ्ट किया है, जो वहाँ पे हमारे बेडेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडेड है, हमने उस पर डाला। इस वक्त प्लांट चल रहा है बिल्कुल, मतलब हमारे पास ये ऑलमोस्ट 100 बेडेड हॉस्पिटल है, तो 100 बेडेड में ही ऑक्सीजन सप्लाईज है, 100 बेडेड में ऑक्सीजन सप्लाईज है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों से एक गुजारिश है मेरी कि वो मेहरबानी करके SOPs का ख्याल रखें। मैं सबसे पहले कि सोशल जो भी डिस्टेंसिंग वो हर एक जगह वो कायम रखें। जैसे अगर मार्केट में आते हैं वहाँ भी रखें, चाहे हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन बेहतर है कि वही लोग घर से निकलें जिनको ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में आना या हॉस्पिटल आना। तो और जैसे नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ मतलब मस्जिद में, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी। इसके साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स वो लेते रहें और ये प्रोटीन डाइट्स और ज़्यादा ले लें और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स लेते रहें।
हमारे हम बड़े शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर ICM जैंट के, पूरी गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, सब एडमिनिस्ट्रेशन के भी, कि हमारे पास इस वक्त ड्रग्स जो है मौजूद है हर जगह। तो हमारे पास ड्रग्स की कमी नहीं है, और भी हमारे पास आ रही है, सेंटर से दवाई आ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा नहीं लेना। हाँ, टिकट आपको लेनी है। हमारे डॉक्टर जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, हर इंस्टीट्यूशन पर हमारे डॉक्टर हेड क्वार्टर्स पर भी, उनसे जाके कंसल्ट करना, वो आपको दवाई तजवीज़ करेंगे। और मुझे लग रहा है जो इम्यूनिटी से रिलेटेड ड्रग्स है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जो खांसी, नज़ला, जुकाम वगैरह, बुखार, उसकी हर एक दवाई आपको हमारे हर एक सेंटर पर फ्री मिलेगी। हमारे साथ बात कर रहे थे कुछ डॉक्टर्स, जिनका ये कहना था कि SOPs फॉलो करके और वैक्सीन करके ही हम इस मर्ज़ को हराने में कामयाब हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो खर्चात थे लोगों को वैक्सीन के हवाले से, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। लिहाजा उन्होंने अपील की लोगों से कि वो वैक्सीन करने के लिए आगे आए।